हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दिन के 12 बजे से और मैं हूँ अभी घर पे। और आज है संडे, 5 मई है आज 2024। तो दोस्तों, मौसम यहाँ का बिल्कुल सही है, नॉर्मल हो रखा है आज मौसम, क्योंकि ज़्यादा धूप में गर्मी हो जाती है और बारिश में बेकार हो जाता है ड्यूटी जाने वालों के लिए। तो मौसम आज ठीक है, धूप हल्की हल्की है, कभी तो बिल्कुल भी नहीं हो रही। तो मौसम ठंडा हो रखा है आज। तो आज है 5 मई। तो आज ख़ास दिन है मेरे लिए और बेकार भी लग रहा है आज मुझे, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है। 5 मई है आज, तो 5 मई को मेरा जन्मदिन है। दोस्तों, क्या होता है कि पहले के मतलब जो मम्मी और थे उनको मतलब बिल्कुल भी याद नहीं था कि हमारा जन्मदिन कब है। तो मुझे मतलब 11 या 12 में थी, तो तब मुझे पता लगा कि मेरा जन्मदिन किस दिन पे आता है। तो हम थे 12 नहीं, हाँ, मेरी जो सहेलियाँ थी तो 3 12 में पढ़ती थी, पूजा, रोशनी, प्रिया, और मैं और शिवानी 10 में थी। और हमारा बोर्ड था दोनों पाँचों का, उनका 12 का और हमारा 10 का। तो क्या हुआ कि वो 12 के बाद चले जाते, तो हमने सोचा कि अब आखिरी साल है हमारा, तो हम एक दूसरे का बर्थडे मनाएंगे। तो मुझे पता भी नहीं था कि मेरा बर्थडे कब है। तो मैंने अपने फ्रेंड्स लोगों को बोला कि मुझे पता तो है नहीं, और अपनी मम्मी को पूछा मैंने, तो मम्मी ने बोला कि बैसाख में आता है, क्योंकि वो मम्मी को पता नहीं था कि अप्रैल मई, ये तो बाद में पता लगा जब हम स्कूल जाने लगे। तो मम्मी बोलती थी बैसाख था, आधा था। तो बर्थडे याद ही नहीं था, तो मैंने 24 अप्रैल को मनाया था अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ। तो दोस्तों, जो मैं 11 में थी शायद, तो तब मैंने अपनी जन्म कुंडली देखी थी, तो उसमें था 5 मई का। और जो मेरा छोटा वाला भाई है तो उसका भी 5 मई का ही है। तो यानी कि मैं जब वो मई में हुआ था तो उसके 2 साल बाद ठीक मैं भी हो गई थी। और आजकल के जब टाइम पे होता ना, तो बहुत ही मतलब खुशी की बात थी कि मतलब मेरा जो बेटा है उसी के 2 साल बाद उसी दिन पे मेरी बेटी भी हो गई। बहुत चर्चा में रहती है बात, लेकिन उस टाइम कहाँ पता होता था। बस यही पता था मेरी मम्मी को कि तुम दोनों बैसाख के हो, और मेरा छोटा भाई जेठ का था और मंगसीर का था बड़ा वाला। तो मम्मी को यही पता था। तो बाकी पापा ने जब हमारी कुंडली बनाई होगी तो उसमें था, तो वो देखा, तब से मैं अपने बर्थडे मनाती हूँ 5 तारीख को। दोस्तों, वैसे तो मतलब जब बर्थडे आता है तो क्या होता है कि हम लोग खुश होते हैं कि आज हमारा बर्थडे है, लेकिन मैं आज बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि जब मुझे जन्म देने वाली ही नहीं रही तो मतलब इस बर्थडे का भी क्या मतलब आज का दिन। तो दोस्तों, मेरी माँ जो मुझे इस दुनिया में लेके आई वही आज इस दुनिया में नहीं है। फर्स्ट बार ऐसा है कि मेरा बर्थडे और मेरी माँ मेरे साथ नहीं है। मतलब मैं एक फ़ोन भी नहीं कर सकती अपनी माँ को। हर बार क्या होता था कि जिस दिन मेरा बर्थडे होता था तो मैं माँ को फ़ोन करती थी। मेरी माँ को तो याद ही नहीं रहता था कि मतलब आज तेरा बर्थडे है। तो मैं जैसे फ़ोन करके बोलती थी कि माँ मेरा आज बर्थडे है, तो मुझे हैप्पी बर्थडे बोल, तो बोल भी नहीं पाती थी। उसे हैप्पी बर्थडे बोलना भी नहीं आता था, और जैसे बोलती थी कि हैप्पी बर्थडे अजीब सा बोलती थी, और फिर हंसती थी, बोलती थी कहाँ हम अनपढ़, कहाँ तुम पढ़े लिखे, काश कि ये सब झूठ होता। मेरी माँ मुझे फ़ोन करती कि जन्मदिन मुबारक हो बेटा। तो मतलब मेरी माँ मुझे फिर सारी कहानी बताती थी कि तू कैसी हुई, क्या हुआ। मेरी माँ बोलती थी कि मतलब जिस दिन मैं हुई थी तो उस दिन मेरी माँ पहले घास के लिए गई थी, कोई एक औरत मिली तो उसने बोला कि तू कब
हमें खुशखबरी दे रही है। तो मेरी माँ ने बोला कि अभी कहाँ है इस महीने लास्ट। तो मैं घर मतलब मेरी मम्मी घास लेके आई, गाय बकरियों के साथ थी और घास लेके भी आई। और बहुत कष्ट झेल के मेरी माँ ने हमको बड़ा पाल पोस के मेरे माँ पापा ने हमको बड़ा किया। कम ही दूरी पे हमारा गौशाला और घर। मैं बताऊंगी आपको कभी कि कितनी दूर है हमारा गौशाला और घर। तो वहीं पे क्योंकि काम काज करने वाली थी। गांव में होता है ना कि औरतें काम काज कर रही होती है तो ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। तो क्या हुआ कि हल्की सी दर्द हुआ और जब मैं हुई तो मेरी माँ ने मुझे उठाया और तब जाके मेरी दादी को आवाज़ लगाया कि जल्दी आओ कि बच्चा हो गया है। तो तब मेरी मैं अपनी माँ को बोलती थी कि माँ मजाक में बोलती थी कि माँ तूने मुझे ना उसी दिन वहीं से नीचे फेंक देना था। काश कि उस दिन मुझे वहीं से जो मैं मजाक बोलती हूँ कि तूने मुझे उसी दिन कोई भी नहीं था तो तूने वहीं से मुझे नीचे फेंक देना था। तो काश कि मेरी माँ उस दिन मुझे वहीं से नीचे फेंक लेती तो आज मैं अपने जन्मदिन पे सब नहीं देखती कि मुझे इस दुनिया में लाने वाली मेरे साथ नहीं है। उसको बता भी नहीं सकती। आज तो मैं पापा को भाइयों को भी फ़ोन नहीं करूँगी क्योंकि मैं सुबह से मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने आप को संभालूं, लेकिन नहीं हो पा रहा। मुझसे बहुत याद आ रही मुझे माँ की। मैं हर बार बोलती माँ को कि जैसे मेरा बर्थडे आता था मैं हर बार बोलती थी कि तू मुझे क्या गिफ्ट दे रही है, मुझे गिफ्ट दे, कुछ भेज मेरे लिए। मुझे पता भी नहीं। मेरी माँ बोलती बेटा हमें तो पता भी नहीं है कि तेरा बर्थडे है ये सो, तो तू घर आएगी तब मैं तुझे गिफ्ट दूंगी। तो मुझे आज गिफ्ट वगैरह कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे माँ चाहिए। कोई ला के दे देता था। मुझे तो याद भी नहीं था कि आज मेरा बर्थडे है। ये तो दीदी ने लगाए थे स्टेटस मेरी ननद ने, तो तब मुझे याद आया कि मेरा बर्थडे है। वैसे 2 तारीख को ये भी बोल रहे थे कि 5 तारीख को तेरा बर्थडे भी आने वाला है। तो मुझे तो पता ही नहीं था कि मई लग गया है कि 5 तारीख को मेरा बर्थडे है। तो मुझे बोल रहे कि तू बहुत चालाक है, तू बोल रही होगी कि बर्थडे आएगा तो मुझे बोलेगी कि आपने मुझे विश नहीं किया। ये तो आज चालाकी नहीं कर सकती, मुझे पता है कि तेरा बर्थडे आने वाला है। तो मुझे उसी टाइम अजीब सा लगा कि क्या मैंने इनको बोला नहीं कि मुझे अजीब सा लगा। मैंने अभी तक भी इनके पास ये बात नहीं बोली है। जब ये आ रहे तो मैं बिल्कुल इनके सामने नॉर्मल दिख रही हूँ कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे कोई याद नहीं आ रही। पर मुझे उसी दिन जब इन्होंने 2 तारीख को मुझे याद दिलाया कि 5 तारीख को तेरा बर्थडे है, मेरी ड्यूटी है तेरे लिए क्या सरप्राइज़ लाऊं, तो मुझे उसी दिन मैं दिल से अपने दिल में बोल रही थी कि ऐसे जन्मदिन का भी क्या करना कि जहाँ पे जन्म देने वाली ही नहीं है। तो फिर भी मैंने इनको कुछ दिखाया नहीं और बोल रहे थे कि तेरे लिए कुछ सरप्राइज़ करूँगा मैं। तो मैंने इनको साफ बोला कि मुझे नहीं चाहिए सरप्राइज़ वगैरह। मैंने बात इधर काट दी कि अब सरप्राइज़ क्या, कि अब उम्र ज़्यादा हो गई, कौन सा कि मेरा पहला बर्थडे है या फिर शादी के बाद मेरा पहला बर्थडे है कि जो आप मुझे सरप्राइज़ दोगे। तो रहने दो, मुझे कोई सरप्राइज़ नहीं चाहिए। तो मैंने इनको मना कर रखा है कि केक वगैरह या कोई भी सरप्राइज़ लाने के लिए कि कुछ भी नहीं चाहिए मेरे को। तो वैसे आज इनकी ड्यूटी भी है रात को, तो और भी ज़्यादा बुरा लगेगा। कल रात को भी मैं 1 बजे सोई, बस यही सोच रही थी अगर सच में मेरी बेटियाँ नहीं होती ना तो मैं यही सोच के आधी पागल हो जाती। पता नहीं, जब मैं अकेले में होती हूँ ना, जब मेरी बेटियाँ सो जाती हैं या ड्यूटी में होते हैं तो तब मुझे बिल्कुल बहुत अजीब सा लगता है। मैं बस वही सोचती रहती हूँ।
पर जब ये घर आते हैं ना तो तब बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मतलब याद आएगा भी तो मन मतलब फिर इनके साथ लगा देती हूँ कि मैं मतलब इनके सामने ऐसे दिखूँगी तो इनको भी दुख होगा ये सो। तो मैं जब ये घर आते हैं तो तब ठीक लगता है, फिर मन भी इनके साथ लगा रहता है। बच्चों के साथ क्या होता है कि बच्चे छोटी सो जाती है यार, भी टीवी देखने में लगी रहती है, मैं अपने काम पे भी लगी रहूँगी किचन में, तो किचन में काम पे लगी रहूँगी तो ध्यान उधर ही रहेगा, बस वही यादें आती रहेगी। तो आज का बर्थडे बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए, आज का दिन मतलब जो आज का दिन है मेरे लिए बहुत मुश्किल है झेलना। पता नहीं मैं आज पापा को भी फ़ोन करूँगी या नहीं कर पाऊँगी, देखूँगी कि मतलब संभाल लूँ अपने आप को, तो तब देखती हूँ कि करूँगी शायद, कुछ संभालना पड़ेगा अपने आप को बहुत ज़्यादा। तो अभी मेरा दिन का खाना रह गया बनाने के लिए, मैं दिन का खाना बनाती हूँ, ये भी ड्यूटी से आने वाले होंगे। और छोटी का भी मैंने अभी नहाना धोना नहीं किया, मालिश वगैरह, तो चुप रहेगी तो पहले मैं खाना बना लूँगी, अगर नहीं रहे तो पहले उसको ही मालिश वगैरह कर लेती हूँ, नहला लेती हूँ। तो मिलती हूँ आपको आगे।